हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सभी लोग का टारगेट फॉर आईक्यू में। इस लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आने वाली परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसको आप रिवीजन के तौर पे लगातार एक दो बार देखने से ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इससे पहले इसके 5 सेट आ चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हो तो उनको जरूर देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 ये एक परिवहन विमान निर्माण संयंत्र है, इसका शिलान्यास किया। ये संयंत्र कहाँ पे स्थापित हो रहा है? ये गुजरात में स्थापित हो रहा है, जो वडोदरा में किया जाएगा। 30 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने एकता नगर, गुजरात के एकता नगर में निर्मित देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान, जो 2100 मीटर के रास्ते के साथ में 3 एकड़ में विस्तारित है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। इस भूल भुलैया को किस आकार में बनाया गया है? तो इसमें फैक्ट्स पूरे कवर हैं। आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से नहीं, फैक्ट के तरीके से भी देख सकते हैं। ये षड्यंत्र के आकार में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2022 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेम डे में गुजरात के एकता नगर में मियावाकी वन, इसको राष्ट्र को समर्पित किया था। अब जो मियावाकी वन है, ये एक जापान के वनस्पति शास्त्री हैं, इनके नाम पर रखा गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर अकीरा मियावाकी, इनके नाम पर ये रखा गया है। अगला है 28 अक्टूबर 2022 को सोमनाथ नंदी, ये निदेशक हैं एनडीएमसी के, इन्होंने किस स्टील प्लांट में कोक बैटरी नंबर 1 की शुरुआत की है? कोक बैटरी नंबर 1 की शुरुआत की है, ये किया है नागरनार स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। 27 अक्टूबर 2022 को कौन कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली सिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है? तो ये बन गई है शिपरॉकेट इंटरनेशनल शिपरॉकेट। अगला है अक्टूबर 2022 में पर्यावरण और वन विभाग, असम सरकार ने किस वैश्विक संस्थान ने आसाम में वृक्ष कवरेज को बढ़ाने के लिए ट्री आउटसोर्स फॉर इन इंडिया यानी टॉफी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किया गया है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर। किसने? पर्यावरण और वन विभाग, आसाम सरकार के द्वारा। अक्टूबर 2022 में भारत में स्थित किन 2 नए समुद्र तटों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया था। तो ये 2 तट हैं, मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट, ये लक्षद्वीप में है। और इसके अलावा इन तटों को मिला के अब भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत जो समुद्री तटों की संख्या हो गई है, ये हो गई है 12। अब कुल 12 तट ब्लू फ्लैग प्रमाणित हैं। 27 अक्टूबर 2022 को कहां पर पहले और दूसरे 25 टन बोलार्ड्स पुल टक्स, ये 2 हैं, इनके निर्माण कार्य को औपचारिक शुरुआत की गई है। इसको किया गया है मिसर्स टाटागढ़ वैगनस लिमिटेड कोलकाता में। 25 अक्टूबर 2022 को किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने भारत के उत्तर पूर्व भारत में और बांग्लादेश को प्रभावित किया था? तो ये किया था शीतरांग ने। अगला है 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में, जो अभी अयोध्या के हर की पहाड़ी पे दीपोत्सव हुआ था, इसका 6ठा संस्करण था ये दीपोत्सव 2022, इसके अवसर पे दीप प्रज्वलित किए थे। तो इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इसमें पूछा गया है कि कितने दीपों का प्रज्वलित किया गया था? तो ये किया गया था 15,76,000 दीपों को। 27 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश में किस चिकित्सा विश्वविद्यालय ने, जो ये चिकित्सा विश्वविद्यालय है, इसका कौन सा विभाग है? ये है थियोरसिक सर्जरी विभाग और वेस्कुलर सर्जरी विभाग। इन दोनों ने एशिया की पहली पैथोजन रेडिक्शन मशीन का लोकार्पण किया है। लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी केजीएमयू लखनऊ में। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार ने किस शाकनाशी का उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? शाकनाशी क्या होता है? जो शाकनाशी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे रसायन होते हैं जो कुछ डेफिनेट शाकों को उगने से रोक देते हैं, उनको नाश कर देते हैं। तो इसके प्रतिबंध कर दिया गया है। किस पे किया गया है? ये किया गया है ग्लाइकोफोसेट पे। ग्लाइकोफोसेट जो होता है, ये घास जो होती हैं, घास के उगने पे रोक लगाता है।
घास के उगने पर रोक लगाता है, इसका छिड़काव किया जाता था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 21 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में देश के 33वें तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी गई? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में की गई है, और उत्तर प्रदेश में 3049 ये वर्ग किलोमीटर में ये फैला रहेगा। और इसमें कौन कौन सी जगहें कवर होंगी? पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर और कतर्निया वन्य जीव अभयारण्य और दुधवा बफर जोन, ये सब इसमें कवर होंगे। 20 अक्टूबर 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय महानिदेशक ने उड़ीसा में स्थित किस हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक उड़ान संचालन करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है जयपुर हवाई अड्डे को, जयपुर एयरपोर्ट को किया गया है। ये किसने दिया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के प्राकृतिक आवाजाही के लिए एक नए टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। और इस टाइगर रिजर्व का क्या नाम है जो मंजूर किया गया है? इसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला रहेगा, जो नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों तक विस्तारित है। अक्टूबर 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष ऐसे अभियान को शुरू किया गया? कहाँ से शुरू किया गया है? ये लद्दाख से शुरू किया गया है। और ये सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी जयंती तक के शुरू किया गया है। कब थी जयंती? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हो चुकी है जनवरी में। 20-21 अक्टूबर 2022 को सिंगापुर की अध्यक्षता में पेरिस, फ्रांस में आयोजित वित्तीय कार्यवाही कैलिबर यानी FATF की बैठक में किस देश को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की काली सूची में शामिल किया गया है? तो ये म्यांमार को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अक्टूबर 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है? तो ये किया है सोमवार को। अक्टूबर 2022 में हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के तहत भारत किस देश के साथ पहली बार 2025 में हरित ऊर्जा का निर्यात शुरू करेगा? तो ये है सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में किस देश के यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई? इस मान्यता को वापस ले लिया, किस देश ने वापस ले लिया है? और तेल अवीव को पुनः राजधानी के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। भारत का पहला केबल कम सस्पेंशन पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो केबल कम सस्पेंशन पुल ये बनाया गया है कृष्णा नदी पे। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ेगा। अक्टूबर 2022 में दिल्ली के किस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार तेंदुए देखे गए? तो ये देखे गए हैं असोल भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में। अक्टूबर 2022 में नोकिया और एरिक्सन ने भारत में 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क बनाने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी के साथ बहुवर्षीय अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जियो के साथ में दोनों ने किए हैं। 17 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दी है? तो ये गांधीनगर गुजरात में दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा है, 12 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार ने डांडीगुल और करूल जिले में 11,806 हेक्टेयर भारत में पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य का क्या नाम है? तो ये पहला अभयारण्य है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कालाबुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य। अक्टूबर 2022 में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? ये मसूरी में किया गया है। अगला है, अक्टूबर 2022 में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत को 100% परिचालन शुरू कर दिया है? तो ये किया है मुंबई हवाई अड्डे ने। किस देश द्वारा सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला ये कुआफू 1 लॉन्च की गई है? ये चीन के द्वारा कुआफू लॉन्च की गई है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक के।
5 अक्टूबर 2022 को वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने विमानन क्षेत्र में क्रेडिट गारंटी सीमा को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में निवासरत पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर में निवासित पहाड़ी जनजाति के लोगों को दी गई है। 9 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर यानी हिमाचल प्रदेश में कोल डैम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। यह हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का पहला है। अब आपको ये बताना है कि ये साई और किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया है? ये किया गया है एनटीपीसी और साई के द्वारा, दोनों के द्वारा। 3 अक्टूबर 2022 को निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया। मतदाता जंक्शन क्या है? यह ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से निर्वाचन आयोग द्वारा 52 कड़ियों की एक रेडियो श्रृंखला है। आपको बताना है हाल में ही यूनेस्को ने कितने विशिष्ट और प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो ये 501 वस्त्रों की सूची जारी की है, जिनको प्रिजर्व करने के लिए भी कहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य में भारत के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा चित्रकूट में। चित्रकूट में इसको किया जाएगा। अगला आपको बताना है, और इसमें एक चीज और जान लीजिए, जो 3 टाइगर रिजर्व हैं वो दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अभी उत्तर प्रदेश में है। 27 सितंबर 2022 को किस टकसाल के द्वारा पहली बार माता शेरावाली की थीम पर एक 999% शुद्धता वाला 40 ग्राम का चांदी का रंगीन स्मारक जारी किया गया है? तो ये भारत सरकार टकसाल कोलकाता के द्वारा जारी किया गया है। भारत किस देश की हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत 2000 करोड़ रुपए से तक की अधिक मूल्य के हथियारों को निर्यात करेगा? तो ये आर्मेनिया को निर्यात करेगा। सितंबर 2022 में एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे प्रदूषित नदियों की सूची में कौन सबसे पहले स्थान पे है? तो ये हिंडन नदी गाजियाबाद की है। अगला आपको बताना है, सितंबर 2022 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा सरकार को 6 महीने के भीतर किस नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है? तो ये है सुकापाइका नदी को। और ये जो सुकापाइका नदी है ये कटक जिले में महानदी से अलग होती है, 40 किलोमीटर तक बहती है और फिर मुख्य नदी में जाके मिल जाती है। 27 सितंबर 2022 को ग्रामीण मंत्रालय द्वारा देश भर में गांवों में चयनित कुओं का जल स्तर का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है जलदूत ऐप। अगला है 22 सितंबर 2022 को किस शिपयार्ड के द्वारा निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट्स वेल्स निस्तार और निपुण इसको विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 4 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप मंच का शुभारंभ किया। इस स्टार्टअप मंच का क्या नाम है? इसका नाम है हर स्टार्ट इसका फुल फॉर्म है। इसका जो मंच का नाम रखा गया है, और इसका शुभारंभ किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। क्यों किया है? महिला उद्यमियों को गुजरात में अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए। 21 सितंबर 2022 को जयंत बरुआ ने असमिया शब्दकोश में हेमकोश के एक ब्रेल संस्करण की एक प्रति किसे भेंट की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि असमिया शब्दकोश को लॉन्च किया है जयंत बरुआ ने। इस शब्दकोश का नाम क्या है? इसका नाम है हेमकोश, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो संस्करण है ये ब्रेल संस्करण है। 4 सितंबर 2022 कैरेबियन सागर में उठे किस तूफान से फ्लोरिडा और दक्षिणी कैरोलिना में भारी तबाही हुई और 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई? ये है इयान। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है भगत सिंह के नाम पर। तो ये हम लोगों के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।